99% लोग एक्स लुकअप का ये सीक्रेट नहीं जानते, जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक जो एक्स लुकअप के अगेंस्ट वीडियो पोस्ट की थी, वो सबसे पहले आपने देख लेनी है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो है आपने ये वीडियो देखनी है। देख के इस तरीके से आपने एम्प्लॉय डेटाबेस या एम्प्लॉय कार्ड आप जो है वो बनाना सीख सकते हैं। बड़ा बेहतरीन लॉजिक है ये, जो कि हमने दो फार्मूलाज को इसमें ज्वाइन किया है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक्स लुकअप का है। सो दोस्तों, 2026 में हम एक्सेल के ऊपर बेहतरीन ऑटोमेशंस करने जा रहे हैं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो वो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑटोमेशंस हम करने वाले हैं। हम इसमें केपीआई, एमआईएस और पिवट टेबल्स के ऊपर काम करेंगे, और पूरी की पूरी स्प्रेडशीट्स हमने जो है रेडी करनी है। दोस्तों, अगर हम इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख गए, तो हमें बिजनेस सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को लुकअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आपने कमेंट में जरूर लिखना है, ताकि मैं उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करूं और आप तक जो है वो डेटा पहुंचाऊं, आपको समझाऊं कि ये किस तरीके से होता है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले समझते हैं कि मैं आपको एक्स लुकअप की शीट दिखा देता हूँ। एक्स लुकअप जब हमने यूज किया था, तो बेसिकली ये जो वैल्यूज है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी वैल्यूज आगे चेंज होती रहती हैं। अब मैंने क्या किया इसमें कि ये जो वैल्यूज है, जैसे ही एक्स लुकअप की वैल्यूज निकल के आती हैं, तो मैं उनको ट्रांसपोज में हिट कर देता हूँ, यानी उसको वर्टिकली में हिट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मैंने वहां पे किया। अब ट्रांसपोज क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये मेरा डेटा है जो आगे फैच होकर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जितना भी सारा डेटा है वो यहाँ पे फैच हो रहा है। ठीक है, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, हायर डेट, फोन, ईमेल, स्टेटस। ठीक हो गया। ये एम्प्लॉय कार्ड है, आप चाहें तो एम्प्लॉय कार्ड बना ले। आगे जब हम एक सिंगल एम्प्लॉय कार्ड डिजाइन करेंगे, तो उसमें हमने डिजाइनिंग भी करनी है, प्लस ऑटोमेशन भी करनी है, और पिक्चर्स भी लगानी है एम्प्लॉयज की, कि हम जो भी एम्प्लॉय कोड लिखे, एम्प्लॉय आईडी लिखे, तो हमें डेटा के साथ साथ उसकी तस्वीर भी मिले यहाँ पे। ये बेसिक है। तो मैंने इसलिए जो है जस्ट एक फॉर्मूला ज्वाइन कर रहा हूँ आपस में, आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है ये। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूला के साथ मैंने ज्वाइन किया है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या काम करता है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूं, कंट्रोल सी से मैं यहाँ से कॉपी करता हूं, और अब मैं इसको स्पेशल पेस्ट करूंगा। ठीक है, या तो मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी प्रेस करूंगा, तो मेरे पास ये ऊपर स्पेशल पेस्ट स्पेशल का टैग ओपन हो जाएगा, यानी इसका बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। या तो फिर मैं यहाँ पे कहीं पे भी रख के ना, इधर इस तरफ राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास सेम वही विंडो आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये इसको वर्टिकल जो डेटा है उसको हॉरिजेंटल कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल, तो ये मेरे पास अगर हॉरिजेंटल में है तो ये इसको वर्टिकल कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। बेसिकली लॉजिक क्या है, मुझे चाहिए था एक्स लुकअप डेटा। एक्स लुकअप में क्या होता है कि एक जो है लुकअप अरे होती है, जैसे हमारे पास वी लुकअप में लुकअप वैल्यू के बाद टेबल अरे होती है। ठीक है, तो हमें कॉलम इंडेक्स पास करना पड़ता है, तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। यहाँ पे एक्स लुकअप में हमने क्या करना होता है, लुकअप वैल्यू के बाद एक लुकअप अरे देते हैं। यानी मैं अगर आपको दिखा दूं, ये हमारे पास लुकअप अरे है, ये पूरी, यानी इस लुकअप अरे में से जो भी चीज मैं सर्च करूंगा उसका डेटा मेरे पास जो है सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसका जो डेटा है, उस डेटा का क्या नाम है, उस डेटा का नाम है रिटर्न अरे। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमें एक्स लुकअप में दो चीजें मिलती हैं, एक लुकअप अरे जो कि सर्च करने वाला डेटा, पूरा कॉलम उसका, उसमें जो भी डेटा सर्च हम करेंगे, इसमें से कोई भी आईडी हम सर्च करेंगे। दूसरा रिटर्न अरे, उनके आगे कौन सा डेटा, ठीक है, जो उसको रिटर्न हेड करे, वो डेटा कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें कंफर्म हो गई। अब जो रिटर्न हेड कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल में है एक्स लुकअप में, हम उसे वर्टिकली कैसे जो है हिट करना चाह रहे हैं, यानी एक्स लुकअप अप्लाई होकर भी वो हॉरिजॉन्टल में हिट हो जाए, यानी ट्रांसपोज में हिट हो जाए। तो मैंने इस फॉर्मूला को ज्वाइन कर दिया है ट्रांसपोज के साथ। वो मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इसका भी यहाँ पे लिस्ट में हटा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल डेटा रखता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है। ये प्रैक्टिस शीट आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे हम एक और एम्प्लॉय डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, जो कि इस शीट की हमें बड़ी जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं
एक्स लुकअप लगा देता हूं। अब लुकअप की वैल्यू दे देता हूं। वैल्यू मेरे पास कौन सी है, ये है। अब इसका अरे भी है, लुकअप अरे। अब ये कहां पे मिलेगा मुझे मिलेगा पेरी शीट पे। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपने ऊपर फॉर्मूला बार में देखते रहना है। यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा तो मेरे मुझसे पूछेगा रिटर्न अरे। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिटर्न अरे पूरा ये सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक हो गया। अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। अब कॉमा के बाद वो बोल रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर डेटा ना मिले तो क्या लिखा हुआ है, नॉट फाउंड। ठीक है। सो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में इसको नॉट फाउंड जो है टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ट्रांसपोज की क्लोज करता हूँ, दूसरी मैं ब्रैकेट जो है वो एक्स लुकअप की क्लोज करता हूँ यहाँ से, और एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास वो डेटा सारा जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को ट्रांसपोज के साथ ज्वाइन करके हम अपनी मर्जी से डेटा सामने जो है लुकअप करा सकते हैं। अब यहाँ पे ये इतना सारा डेटा है, तो आप चाहें एड्रेस और इसके अलावा जो है यानी एड्रेस 1, एड्रेस 2, रीजन, सिटी, कंट्री, कुछ भी आप इसमें इंक्लूड करना चाहे वो कर सकते हैं। वो डेटा आपका यहाँ पे जरूर होना चाहिए, इस लाइन में ऐसे जरूर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका डेटा जो है ना वहां पे शो होगा। सो इस तरीके से अब आप यहाँ पे चाहें तो Alt+A+V से लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट हम कैसे बनाते हैं ये आपको हर दफा ही मैं समझाता रहता हूँ। यहाँ पे आपने जो लुकअप वैल्यूज है सेलेक्ट करके जो है ना एंटर कर देना। यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट बन जाएगी। तो हमारे पास जो एक्टिव एम्प्लॉइज है वो आ जाएंगे, जो इनएक्टिव है वो शो हो जाएंगे। ये स्टेटस इसका एक्टिव है। अब ये जो है इनकी डेट भी लिखी हुई हायर डेट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये एचआर मैनेजर है, ये नेम है, ये ईमेल है, ये इसका फोन नंबर है। आप कोई भी डेटा इसमें इंक्लूड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस शीट का लिंक मैं दे दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आगे हम इसमें और बहुत ज्यादा अच्छा काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो लोग वाकिफ है, मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी बिजनेस सॉफ्टवेयर की वीडियोस देखी, वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, कितना आसान लॉजिक होता है जो कि मैं समझाता हूँ। तो वो समझ सकते हैं कि मैं अब आगे एक्सेल किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट कमेंट्स में भी आई, मेरे पास ईमेल्स भी आए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाएं। मैं पिछले 1.5 साल से रेगुलर एक्सेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक्सेल ऑटोमेशन के ऊपर। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि आपको आज तक यूट्यूब में नहीं मिली होगी, वो आपको मैं यहाँ पे बनाकर दिखाऊंगा। पूरी ऑटोमेशन करूंगा इसमें। KPI, MIS, टोटल स्प्रेडशीट, हम डेटा एनालिसिस इसमें करेंगे और पिवट टेबल्स के ऊपर काम करेंगे। एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर हम इंशाल्लाह इसमें काम करेंगे। बस आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।